जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल रैली में पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। ये वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान पाकिस्तान का ज़िक्र कर रहे हैं। नॉर्मली चाइना या किसी और मुल्क का भारत में लार्जली ज़िक्र नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान का किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान की और भारत की जो हिस्ट्री है, हम क्योंकि इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो इट विल ऑलवेज़ बी अ रेफरेंस। For Pakistanis, India is a reference. For India, Pakistan is a reference. So there are many in Pakistan, those who admire, those who speak for the development in India. एक बड़े तबके में हुई है, एक बड़ी, और जिसे आप कह लें कि इलाके में हुई है। गो के एक बड़ा इंडिया का जो तबका है, जो इंडिया की एक बड़ी क्लास है, इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग और पॉवर्टी है और लेकिन उस तरह की पॉवर्टी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहाँ पे एट लीस्ट दे हैव अ होप। देखिए, दुनिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज़ ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये जो चीज़ है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए हैं। ऑल्दो लोग नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मज़हब के नाम पे बना था। ये कैसा मज़हब है? ये कैसे फॉलोअर हैं? और ये भी सुनने में पता चला है कि वहाँ से अच्छे जूते चोरी किए जाते हैं और अच्छे जूते चोरी करके उनको सेल कर दिया जाता है। थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उनको बताया जाता है कि ये जूते हैं। अब ज़ाहिर बात है, पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। ठीक है? गो कि इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है। लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना, हम दूसरे मुल्कों से माँग के तो आपको नहीं देते। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। इस ये बात ठीक है कि पॉवर्टी उधर ऐसी है कि वहाँ पे हुकूमत खुद अपने लोगों को 800 मिलियन लोगों को आटा देती है। ठीक है? दे आर नॉट एबल इनफ, उनकी इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है। उनके पैकेजेस लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में पैकेजेस लगे हैं, इंडिया में भी पैकेजेस लगे हैं। लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, हुकूमत सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसे देती है। ठीक है जी। ये चलता है, हर जगह चलता है। ये पाकिस्तान में भी है, हालाँकि हम तो गरीब मुल्क हैं, ठीक है? लेकिन हमारे लोग जो हैं वो, हमारी हुकूमतें जो हैं वो करती हैं ये काम, कि वो ये कहते हैं कि हाँ, हम जी ये कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन ज़ोरों-शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफ़ा वैसे ज़िक्र नहीं हुआ जैसे माज़ी में था। सिवाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी शायद वजह ये है कि वो इलेक्शंस के बीच में लगे हुए हैं। सो दिस दिस इज़ द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। सो अपने वोटर को कन्विंस करना या अपने वोटर के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ठीक है, इज़ देयर, इज़ नेसेसरी। अब चाइना के साथ उनका ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, सो वो कैसे वो करें? ठीक है जी। अब वो कांग्रेस पे भी ज़ाहिर बात है चढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो सनातन है उसके ऊपर वो उसको इल्ज़ाम देते हैं, उसको कभी ये
डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह लॉर्ड जो श्री राम हैं उनके बारे में बातें करते हैं, ठीक है जी। सो इंडिया के अंदर इस वक़्त दिस इज़ एन इलेक्शन मोड इसमें वो जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ तो है वो वी जस्ट कैन नॉट से कि दिस इज़ नॉट एन इलेक्शन ये चीज़ है। अब आपको पता होगा कि भारत की जो ये जो इंडिया अलायंस है, इसको भी जो प्राण प्रतिष्ठा थी अ, उसका इन्विटेशन आया था। लेकिन उस वक़्त वो नहीं गए बिकॉज़ उन्होंने कहा ये कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये है, वो है, हम इसमें क्यों जाएँ? ये जिसे वो कहेंगे ना कि ये सियासत हो रही है, ठीक है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी के पास 10 साल अगर आप इफ यू वर वाचिंग मी कंटीन्यूअसली तो मैंने एक बात की थी आपसे और वो मैंने ये बात की थी कि इन 2024 नरेंद्र मोदी डजंट नीड पाकिस्तान टू विन इलेक्शंस सो सिंपल he does not need pakistan to win elections he has done so much he has done so much on his own कि वो कुछ भी कर सकते हैं अब सो इस चीज़ को कि वो पाकिस्तान के नाम पे इस दफ़ा वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे उनको देयर इज़ सो मच मोर ठीक है जी सो अब वो उनके पास एक चॉइस आ गई है और वो चॉइस ये है कि इंडिया को टेक्नोलॉजिकली आगे लेके जाना है इकोनॉमिकली आगे लेके जाना है इंडस्ट्री लगानी है ये चीज़ें लगानी है इसके साथ साथ फिर जो मर्जी करे अभी फॉर एग्जांपल जो एलन मस्क सुना है इंडिया आ रहे हैं ठीक है जी सो ये अब वो कहा जा रहा है कि दुनिया के 10 बड़े अमीर तरीन लोग हैं ठीक है जी जो कि इंडिया आ रहे हैं 21-22 को अब अगर मोदी वो 21-22 को वो आ रहे हैं तो इन द मिडल ऑफ ऑल दैट ठीक है जी और सुनने में आ रहा है कि ये जो उनकी जो स्टारलिंक जो वो एक है डिवाइस है जो सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट देते हैं उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम जो है होम मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम जो है इंडिया की वो अप्रूवल देने वाले हैं ठीक है जी सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी इज विनिंग इफ ही इज विनिंग दिस इलेक्शन ऑल दो कभी तक ये पता चला है कि वोटर टर्नआउट ज़्यादा नहीं रहा वोटर टर्नआउट ज़्यादा नहीं रहा ठीक है जी। तो इसमें ये है कि ये जो अब एक चीज़ नरेंद्र मोदी के सामने आ रही है, वो यही आ रही है कि कारोबार करो, बिज़नेस करो, बाहर से इन्वेस्टर लेके आओ, वेस्टर्न हुकूमतों से ताल्लुकात वैसे ही बहुत अच्छे हैं। अब होगा क्या? जब बाइडेन से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो बिल गेट्स भी आएगा, तो मेटा वाला भी आएगा, तो स्टारलिंक वाला भी आएगा, भाई सारे ही आएँगे। अगर शी जिनपिंग से ताल्लुकात ख़राब हैं, तो कोई नहीं आएगा। ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है जी। ये चीज़ें सारी समझ आ रही हैं और आपको पता है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली थी रिगार्डिंग एक्स, एक्स के हवाले से। ये जो ट्विटर फॉर्मली ट्विटर नाउ एक्स अभी तक तो हमारे ज़हन में वो ट्विटर, ट्विटर ही है, अभी मैं ट्विटर ही कहता हूँ। एक्स अभी कहना मतलब ये मुझे तो ज़रा अच्छा नहीं लगा ये नाम चेंज करना। इतना मुँह पे चढ़ा हुआ था ट्विटर, ट्विटर तो अब वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं। उन्होंने 40, 42, 45 अरब डॉलर का ले तो लिया ही है। पर अब देखिए ना दिस इज़ द पावर ऑफ द मनी कि वो पैसे की ताकत से हर चीज़ मोल्ड कर सकता है। तो द पावर ऑफ मनी इज़ कि आप जिसको ट्विटर कहते थे अब आपको एक्स कहना पड़ेगा। अब हर अखबार में, हर टीवी में, हर बंदा जो है वो उसमें यही लिखेगा जी और 5 महीने, 6 महीने, साल बाद, डेढ़ साल बाद लोगों को ट्विटर भूल जाएगा। तो लोग अभी फॉर्मली ट्विटर लिख रहे हैं, वक़्त आ जाएगा जी को एक्स, एक्स, एक्स लिखना शुरू कर देंगे। सो ये चीज़ें हैं। सो ये चीज़ है कि अगर नरेंद्र मोदी के बाइडेन से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसीलिए मस्क भी आ रहे हैं। मस्क को पता है भाई क्या करना है। सो नरेंद्र मोदी इस वक़्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एंटी पाकिस्तान नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है? नरेंद्र मोदी इस वक़्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो प्रो वर्क या प्रो बिज़नेस लड़ रहे हैं।
वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि मैंने देखो तुम्हारे साथ किया। जैसे अगले दिन मैं उनको सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि भैया मैंने तो अभी एपेटाइज़र दिया आपको। सो दिस वाज़ व्हाट ही वाज़ सेइंग कि अभी हमने आपको एपेटाइज़र दिया है। ये जो 10 साल हमने काम किया ये एपेटाइज़र था, अभी तो रोटी आएगी। मेन कोर्स खाना अभी तो आएगा इस हवाले से, ठीक है? सो ये जो आई थिंक मध्य प्रदेश में थे और अच्छा ये इंडिया का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में तो होता है ना कि जी इलेक्शन की आज डेट है, 2 दिन पहले कैम्पेन करना बंद कर दो। अच्छा कल फलाँ-फलाँ इलाके में कैम्पेन इंडिया के अंदर क्योंकि वो 7 फेजेज़ में इलेक्शन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं जी ठीक है हमारा अगर मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, तो हम बाकी इलाकों में तो कैम्पेन कर सकते हैं ना। ठीक है जी। सो वो बाकी इलाकों में कैम्पेन कर रहे हैं। अब वो ज़ाहिर भाई बात है वो जिधर जाते हैं वो कहते हैं भई मैं तो हाई-टेक वेपन्स बेच रहा हूँ। मैंने तो कल ब्रह्मोस फिलिपाइन को बेचा है। आपने तस्वीरें नहीं देखी? आपने तस्वीरें नहीं देखी कि हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं? और वो देखिए वो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले इतने स्मार्ट हैं कि वो उसकी बाकायदा तस्वीरें जारी करते हैं कि देखें जी ये जहाज़ में जा रहा है, ठीक है जी? ये जहाज़ में ड वो वेपन जा रहा है। अच्छा ये नॉर्मली तो दुनिया ऐसे नहीं करती प्रोजेक्शन, ठीक है? लेकिन कि जी हमारा डिफेंस इक्विपमेंट जा रहा है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो फिलिपाइन को दिया गया है, ये $375 मिलियन की डील थी जो कि जनवरी 2022 में साइन हुई थी और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है अगेंस्ट चाइना। तो वो कह रहे हैं कि हम चाइना के अगेंस्ट जो ये ब्रह्मोस बेच रहे हैं उनको, वो उन्होंने उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं टीवी के ऊपर, ठीक है? सो वो इसके ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं ना, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? वो इसके ऊपर लगे हुए हैं कि भई हम तो देखो, हम तो हाई-टेक वेपन्स बेच रहे हैं, हम तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल जो है वो फिलिपाइन को बेच रहे हैं। हमारे यहाँ तो टेस्ला आया हुआ है, हम तो मेटा वाले यहाँ शादियाँ अटेंड करने आते हैं, ठीक है? और देखो वो पाकिस्तान है, आतंक सप्लाई करते हैं, सप्लायर ऑफ आतंक हैं। जो मैंने आपको कहा था ना कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ही इज़ इंडियाज़ एडवोकेट ग्लोबली। नरेंद्र मोदी मेक्स द पॉलिसी एंड गिव्स द वर्जन एट होम। डॉक्टर जयशंकर उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके दुनिया को बता देते हैं, शुगर कोटेड डिप्लोमैटिक लैंग्वेज में बता देते हैं। सो वो जब वो कहते हैं कि टेररिज्म एट नाइट एंड ट्रेड एंड डे कैन नॉट गो, मतलब दिस इज़ व्हाट दे डू से। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं, "अभी आतंक नहीं चलेगा, सप्लायर ऑफ आतंक है वो। आज आटे के लिए देख रहे हैं।" गो के मैंने आपको बताया कि वो 800 मिलियन लोगों को आटा हुकूमत दे रही है। मतलब लेकिन उनका पॉइंट अपनी जगह बड़ा वैलिड है कि हम 800 मिलियन जो देते हैं, वो अपनी जेब से देते हैं। तुम जो किस लिए तुम माँगते हो जाके, तुम कटोरा। अच्छा ये जो उन्होंने आप देखे ना ये कटोरा नाम था, वो इमरान खान जो था वो पहले दूसरों को कहता था, टारगेट करता था। वो कहता था देखो ये कशकोल उठा के भागते हैं, पैसे माँगते हैं। फिर उन्होंने इंडियन मीडिया में मैंने सुना नाम उसका इमरान खान का कटोरा खान। उन्होंने उसका नाम ही कटोरा खान डाल दिया। सो दिस कम्युनिकेशन ये जो वो जो ठीक है जी कम्युनिकेशन है, ये दैट हिटेड द पीपल ऑफ इंडिया अ लॉट। इसने बहुत ज़्यादा नॉट हिट इन्होंने बड़ा हिट किया उसको, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ये जो नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हमने रशिया से तेल लिया, हमने इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त किया और देन वो जो मैं देख रहा था कैम्पेन्स चल रही हैं इंडिया के अंदर, जिन कैम्पेन्स में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जंग रखवा दी इंडियंस को निकालने के लिए, मोदी साहब ने जंग रखवा दी वहाँ पे। सो हिज स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन इज़ सो पावरफुल, पुश्ड बाय द डेवलपमेंट वर्क, pushed by that data, ठीक है? So he doesn't need to contest elections on anti-Pakistan rant, but obviously Pakistan is always a reference. Why? Because we got independence today, together, not today. So we got the independence together. So अब होता क्या है कि पाकिस्तान के जो अक्सर पॉलिटिशियंस हैं, लोग हैं, जब वो बात करते हैं तो वो रेफरेंस देते हैं किस चीज़ का? पास्ट का।
हम तब क्या थे, अब हम क्या हैं, तब हमारी पोजीशन क्या थी, अब हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है जी। और ठीक है जी। सो हमारे लिए रेफरेंस इंडिया है, उनके लिए रेफरेंस पाकिस्तान है। वो समझते हैं कि भाई आपने अच्छा किया है, ठीक है, कि आपने तरक्की की है। आज आप तरक्की कर रहे हैं, आप मेहनत की है, आप आगे निकल गए। उन्होंने मेहनत नहीं की, ठीक है। सो नरेंद्र मोदी की जो तरक्की का राज है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन्होंने काम किया है। एंड देन काम कर किया है, इतना काम किया है कि लोग, पीपल आर विद हिम, लोग उसके साथ आ गए। लोगों को समझ आ गया, उन्होंने कहा भाईजान है ठीक है, ये बंदा काम कर रहा है। उसके साथ साथ वो अपना बाकी पैकेज भी चला देंगे, तो लोग उसको भी बाय कर लेंगे। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आप किसी गांव में चले जाएं, मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ। आप गांव में जाते हैं, आप एक कामयाब शख्स हैं, आपने काम किया है, आपने मेहनत की है, आपने अच्छी एजुकेशन ली है, तो हर बंदा गांव का आपसे मशवरा लेने आता है। आके कहता है भाईजान की बनेगा, की करांगे, क्या करना। हर, क्योंकि जो काम आपने किया था वो है। सो आपके पीछे हर चीज़ वो है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी बोलेंगे ना भैया हम करेंगे। जैसे घर में एक बड़ा भाई होता है, वो कुछ करता है, तो माँ बाप सारे कहते हैं बेटा इसकी बात सुनो, देखो इसने ये मेहनत की थी, ये तरक्की कर गया। जो हमारे यहाँ पे साउथ एशिया में या डेवलपिंग वर्ल्ड में होता है, जो डेवलप वर्ल्ड है वहाँ पे तो सीन ही हो है ना, वहाँ पे तो हर बंदा अपने तजर्बे करता है। ठीक है। या हो सकता है ऐसे भी हो कि ना भी तजर्बे कर रहे हो। सो द क्वेश्चन हेयर इज कि हमारे यहाँ पे ये एक पैटर्न है। सो नरेंद्र मोदी भी उसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया। सो नरेंद्र मोदी ने मेहनत की, काम किया, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है ना जी। बल्कि मुझे पता चला है कि जो टेस्ला के एलॉन मस्क हैं, उन्होंने अपना इंडिया ट्रिप पोस्टपोन कर दिया। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड। अर्लियर मुझे था कि शायद वो आ रहे हैं, अ, और शायद वो इसीलिए नहीं आ रहे होंगे कि इलेक्शंस के लिए या कुछ इस तरह। ये मैंने अभी मस्क की ट्विटर का मुझे पता चला है कि जो कि वो कह रहे हैं कि ये टेस्ला की ऑब्लिगेशंस हैं कि विज़िट डिले कर दिया जाए। लेकिन इस साल मैं ज़रूर जाऊँगा। ठीक है जी। सो वो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई टेक्निकल ऐसी चीज़ होगी जिसमें ज़ाहिर बात है वो साउथ एशियन मार्केट में आना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ यार ये सारे इन्वेस्टर वहाँ पे आए हैं, ये टेस्ला इंडिया में आएगी तो पाकिस्तान के अंदर आएगी। अब हमें हमें तो वो नहीं, टेस्ला चाइना से तो हम मंगवाने से रहे हैं। हालाँकि चाइना में तो ज़ीरो ड्यूटी पड़ती है। वो वहाँ पे बन रही है, अगर वो टेस्ला वहाँ से यहाँ पे आ जाए तो हमारे लिए तो क्या बात है। ठीक है। लेकिन टेस्ला का प्रॉब्लम ये है कि टेस्ला यहाँ पे नाकाम ही है, क्योंकि यहाँ पे उसके चार्जर ही नहीं लगे उन्हें। अब इस्लामाबाद लाहौर में कैसे चार्जर लगे होंगे, यहाँ तो रास्ते में कोई 3 चार्जर लगे हों ना, तो हमें फ़िक्र हो कि यार रास्ते में जाएँगे, मोटरवे पे 3 किस्म के चार्जर जो है वो मिल जाएँगे तो हम लगा लेंगे वहाँ। मैंने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच में ट्रैवल किया हुआ टेस्ला पे। मैं जब वहाँ पे था दोस्त के साथ गाड़ी में जाता था, तो हम न्यूयॉर्क जाते थे, तो दोस्त चार्ज नहीं की पूरी उसने, तो रास्ते में अब टेस्ला बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग गाड़ी इस सेंस में है कि वंस वी वर ट्रैवलिंग, तो टेस्ला जो है वो आपको ऑटोमेटिक, अगर आपकी चार्जिंग कम है, बात बीच में आ गई तो कर दूं, अगर आपकी चार्जिंग कम है तो ऑटो, और आप अपने डेस्टिनेशन जो आपने डाली है मैप में उसमें ज़्यादा टाइम है, तो टेस्ला ऑटोमेटिक आपको चार्जर पे ले जाएगी। वो आपको उस रास्ते पे डाल देगी, खुद ही मैप चेंज कर देगी कि भाई पहले उधर नहीं जाना, पहले ये चार्ज की तरफ जाना है। मतलब दैट्स हाउ इट परफॉर्म्स। और ये एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था। आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम मैरीलैंड टू वाशिंगटन दोस्त के साथ। तो टेस्ला का था वो। तो रात थी, तो हमें समझ ना आया कि ये इधर कैसे आ गए हम, क्या हुआ है। तो जेन में ये नहीं कि चार्जिंग जो है ना वो ख़त्म है। तो देन हमने फिर उधर चार्ज की, चार्ज करके फिर हम जो है वो गए। तो टेस्ला के चार्जर लगे हैं, वो बड़ी स्पीड में चार्ज करते हैं वो। तो वो आपके अकाउंट में पैसे आपके क्रेडिट कार्ड से काट लेते जाते हैं एंड ऑल दैट। बहरहाल, सो अभी क्वेश्चन ये है कि उन्होंने मेहनत की हुई है, तो नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, काम किया है, मेहनत की है, तो लोग कहते हैं बस ठीक है, जो भी मोदी कह रहा है वो सही है। सो मोदी साहब का जो पर्सपेक्टिव है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल।
दैट इज देयर, इट इज देयर, इट विल बी देयर, क्योंकि लोगों को पता है कि यार इस बंदे ने हमें थोड़ा सा काम करके दिखाया। सो लोग उसको इसके लिए हैं, वो कहते हैं ठीक है, अगर मज़हब की तरफ भी जाना पड़ेगा तो जाएँगे, इन कारोबार की तरफ भी जाना पड़ेगा तो जाएँगे। हम जाएँगे क्योंकि इस बंदे ने हमें हेल्प की है। सो ये है सारी स्टोरी। और लेकिन पाकिस्तान इस पे ज़रा बोलेगा नहीं, वो कहेंगे बस छोड़ो यार, इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या है, मौज करने दो। अगर और वैसे भी पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, वो समझती है कि एंटी इंडिया बात करना सिर्फ़ फ़ौज के काम है। सियासतदान खामोश रहते हैं। वो कहते हैं फ़ौज जाने और हम हमें क्यों ज़रूरत है इनके खिलाफ बात करने की। ये दिस इज़ व्हाट आई परसीव, दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज़्ड, दिस इज़ व्हाट आई नो एज़ ऑफ माय नॉलेज, बिकॉज़ वी कम टू नो थ्रू द बिहेवियर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिशियंस के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इंडियन इलेक्शंस गो। सुनने में तो यही आया कि वहाँ पे वोटर टर्नआउट कम है, और शायद ये एक चीज़ है जिसको मे बी फॉर सम रीज़न और दी अदर मे बी नेक्स्ट टाइम एड्रेस किया जाए या क्या हो। थैंक यू।